रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद में प्रेगनेंसी होती है? यह एक ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होने तक के बीच में कई दिन का समय लगता है, और एक बार प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण प्रेगनेंसी रुकने के काफ़ी दिन बाद दिखाई देते हैं। तो आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। इसीलिए मैं आप लोगों से बार-बार कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो ओपन कर ली है, आप लोग वीडियो देखना शुरू कर दिए हो, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। कि अगर आप लोग भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि आखिर प्रेगनेंसी होती कब है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, और प्रेगनेंसी के लक्षण रिलेशन बनाने के लगभग कितने दिन बाद दिखना शुरू होते हैं। बात करते हैं कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, और इसे समझने के लिए आपको पीरियड साइकिल को समझना होगा, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि जरा सा भी आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पीरियड साइकिल के मेनली 3 हिस्से होते हैं: पीरियड, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, जिसको कि प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर शेडिंग पीरियड। तो आपको पता ही है कि पीरियड में ब्लड निकलता है, जिसमें 5 से लेकर 7 दिन लग जाते हैं। इसके बाद अगले 7 दिन महिला की ओवरी में एग डेवलप होता है, और फिर यह अंडा ओवरी से निकल कर के फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसको कि हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और प्रेगनेंसी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद यह अंडा फ़ैलोपियन ट्यूब में 24 से लेकर 48 घंटे तक भी स्पर्म का इंतज़ार कर सकता है, और स्पर्म अगर इसको मिल जाता है तो यह एग को फर्टिलाइज्ड कर लेता है, या फिर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ तक आते-आते लगभग 14 से लेकर 15 दिन पीरियड साइकिल के ख़त्म हो जाते हैं। अब यह फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से निकल कर के यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस वॉल जिसे हम कहते हैं, जिसे हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बोलते हैं, उसमें जाकर के यह चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यह प्रोसेस होने में लगभग 7 से 8 दिन और लग जाते हैं। तो अब आपके पीरियड साइकिल के लगभग 21 से लेकर 22 दिन खत्म हो गए। अब एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो लगभग 80% केसेस में यह प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, जिसमें 1 और सप्ताह लगता है, और आपकी पीरियड साइकिल मिस हो जाती है। लेकिन अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, यानी कि आपने ओव्यूलेशन में रिलेशन नहीं बनाया, तो एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, यह एग खराब हो जाता है, और बाद में यह एग एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सेड हो जाती है, और पीरियड के रूप में बाहर आ जाता है। तो अब हमने पीरियड साइकिल को पूरी तरीके से समझ लिया। और अगर आपने ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाया, तो रिलेशन बनाने के लगभग 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगा, और लगभग 10 से 12 दिन बाद प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी केसेस में ऐसा हो, क्योंकि मेल का स्पर्म फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में लगभग 3 से 4 दिन तक रह सकता है, और एग का वेट कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपने रिलेशन बनाया और उसके 3 दिन बाद यह एक फैलोपियन ट्यूब में आया, तो और 3 दिन इन लक्षणों में जोड़ दो, ताकि मोटा मोटा आप यह समझ लो कि रिलेशन बनाने के 6 दिन से लेकर 10 दिन बाद प्रेगनेंसी होती है, और इसके लक्षण रिलेशन बनाने के लगभग 15 दिन बाद दिखाई देंगे। अब मैं आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी बता देती हूँ, ताकि आपको उनको देखकर पता लग सके कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एक फर्टिलाइज्ड होकर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकता है, तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थोड़ा सा वह धक्का देता है या फिर पुश करता है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प महसूस हो सकते हैं। दूसरा लक्षण होता है ओव्यूलेशन के लगभग 7 दिन बाद स्पॉटिंग होना। अगर आप अपनी पीरियड साइकिल को सही से समझते हैं, तो आप पता लगा लेंगे कि ओव्यूलेशन कब हुआ हो।
वैसे अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप लोग हमारी अदर वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें। ओवल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड है। ओवल्यूशन पीरियड आपका कब होगा? अब जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि फर्टाइल एग एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को पुश करता है, तो इस दौरान कई महिलाओं को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देती है। तीसरा लक्षण है कि जी मचलाना, उल्टी आना, कई महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होना। अब इसके पीछे का कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बढ़ा हुआ लेवल। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपके पाचन तंत्र को धीमा कर देता है और इसी वजह से आपको एसिडिटी और अपच की समस्या हो जाती है और इसी वजह से आपका जी मचलता है, उल्टी जैसी समस्या आपको होती है। चौथा लक्षण होता है थकावट, कमजोरी महसूस होना। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, जैसे ही वह प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बॉडी की काफ़ी एनर्जी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को काफ़ी ज़्यादा थकान फील होने लग जाती है। पांचवा लक्षण होता है सूंघने की क्षमता में बढ़ोतरी होना। जैसे ही हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, वैसे ही महिला की सूंघने की क्षमता और बढ़ जाती है और इसी वजह से आपको खाने से थोड़ी सी चीड़ मच जाती है, आपको खाना पसंद नहीं आता है। तो ये थे वो सारे लक्षण जो कि जब एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उनके शरीर में दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के कितने दिन बाद उनको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको सही समय की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किन दिनों आपको कांटेक्ट में रहना होगा, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। वो ओव्यूलेशन कब होता है, बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, आपका ओव्यूलेशन फेज कब से कब तक रहता है, इन सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी। आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि आखिर बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में कब से कब तक खुला होता है, कब संबंध बनाने से महिला केवल एक ही रात में प्रेग्नेंट हो जाती है, इन वीडियोस को भी आप लोग जरूर वॉच करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। फ्रेंड्स, आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर किसी की बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।